महानगर पालिका पे किसकी सत्ता, बीआरजी न्यूज़ के ये विशेष पेशकश की आज से शुरुआत हो रही है और इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं केंद्र और राज्य की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से। और भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह आज हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला और सीधा सवाल कि इस स्थानीय स्वराज के चुनाव में जनता के लिए मैनिफेस्टो में क्या क्या मुद्दे रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी हर हमेश विकास के अलग अलग मुद्दे पर इलेक्शन में मैनिफेस्टो बनाती है और इस साल भी हमारा मैनिफेस्टो बड़ौदा शहर में 25 साल में किया हुआ विकास और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का नया बोर्ड जो विकास का काम करेगा उसी को मैनिफेस्टो में रख के हम प्रजा के पास जाएंगे। खास तौर पर पिछले दिनों जो चुने हुए किसी वार्ड में कार्यकर्ताओं में नाराज़गी देखने को मिल रही है या फिर असमंजस की स्थिति कहीं पे देखने को मिल रही है, तो इस मुद्दे पर प्रमुख के तौर पर उन कार्यकर्ताओं के लिए क्या मैसेज है? पिछले दिनों में वार्ड नंबर 9 में जो मूलतः भारतीय जनता पार्टी के काउंसिलर भी थे, उसके बाद में वो आरएसपी में जुड़े और उन्होंने आरएसपी में से रेजिग्नेशन देके वो फिर से भारतीय जनता पार्टी में जुड़े। वार्ड नंबर 9 के थोड़े बहुत कार्यकर्ता ऐसे थे जिनको ऐसा लगा कि इनको भारतीय जनता पार्टी में पुनः नहीं लेना चाहिए। थोड़े बहुत लोग ऐसे भी थे कि जिन्होंने यहाँ पर आके उनकी बात भी बताई और साथ साथ में ये लोगों ने इस्तीफ़ा भी दिया। और मुझे कहते हुए गर्व होता है कि जो लोगों ने इस्तीफ़ा दिया था वो सब लोग आज वापस आए। इन्होंने अपना इस्तीफ़ा वापस भी लिया है, हम आपको उसकी कॉपी भी दे सकते हैं और धीरे धीरे पूरे वार्ड में लोग काम करना शुरू कर रहे हैं। जब भी ऐसा बनता है तो थोड़े दिनों के लिए लोग असमंजस में रहते हैं कि एज ए कार्यकर्ता हमारा क्या होगा, लेकिन जब ये बात ख़त्म हो जाती है तो उनको भी ध्यान में रहता है कि पार्टी हमेशा जो भी निर्णय करती है वो पक्ष के हित में करती है, विस्तार के विकास के लिए करती है और उसमें सभी कार्यकर्ताओं को जुड़ जाना चाहिए। चुनाव में उम्मीदवारों के लिए चयन की प्रक्रिया अभी शुरू हो गई है और ऑलमोस्ट ऐसा जानने को मिला है कि 4 फरवरी तक नामों की घोषणा भी हो जाएगी। तो जिन लोगों को इस चुनाव में टिकट नहीं मिलेगा उन लोगों को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी संभालेगी? हर एक वार्ड में 4 हमारे उम्मीदवार रहेंगे और हर एक उम्मीदवार के लिए 20 से ज़्यादा लोगों ने अपना नामांकन दिया हुआ है। मतलब ये है कि हर एक इलेक्शन बोर्ड में 80 से 100 लोगों ने अपने आप को ये पक्ष में से उम्मीदवार करने के लिए सक्षम समझा है। और जो भी यहाँ पर नामांकन देता है, जो भी अपने आप को सक्षम समझता है, उनको भी पता है कि ये 20 में से या 25 में से किसी एक को ही पार्टी चयन करके उनको उम्मीदवार बनाने वाली है। तो जब भी वो पत्र देते हैं, नामांकन भरते हैं, वही दिन से उनको भी पता है कि एक के सिवा बाकी के लोगों को नहीं मिलने वाला। और इसी वजह से वो पहले से ये बात समझते भी है कि कोई एक को जिसको भी मिलेगा उसके साथ में हम जुड़ के काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यकरों को संस्कार सिंचन करती है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतने मैच्योर्ड होते हैं, उनको पता होता है कि आज यदि इनका टर्न है तो हो सकता है कि कल परसों आने वाले चुनाव में हमें भी पार्टी की ओर से ये काम करने का मौका मिले। इसीलिए सब लोग फिर से काम में जुड़ जाते हैं। आम आदमी पार्टी और आरएसपी तीसरे और चौथे विकल्प के तौर पर स्थानिक स्वराज, खास करके बड़ौदा में स्थानिक स्वराज के चुनाव में देखने को मिल रही है, तो उससे भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत पे असर पड़ेगी या फिर सीटों पे कोई असर पड़ेगी? इस बार भारतीय जनता पार्टी बड़ौदा महानगर मिशन 76 के साथ आगे बढ़ रही है और हम ये चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी आरएसपी भी अपने वहाँ से उम्मीदवार को रखे, क्योंकि वो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी को ये मिशन पूरा करने में सहयोगी होगी। एक आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी में इतने साल स्थायी समिति के अध्यक्ष भी रह चुके और अभी शहर की सर्वोच्च पद पर यहाँ तक की यात्रा कैसी रही है और इस उपलब्धि के बारे में क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में जो भी पद होता है उसको हम जिम्मेवारी बोलते हैं और जो शुरुआत करते हैं उनको भी कार्यकर्ता बोलते हैं, जो सालों तक पार्टी में काम करते हैं उनको सीनियर कार्यकर्ता बोलते हैं। 2010 में मैंने पहली बार जनप्रतिनिधि के तौर पे काम शुरू किया। 2011 में मुझे स्थायी समिति के अध्यक्ष का पदभार करने को मौका भी मिला और फिर अभी 2020 में माननीय श्री CR पाटिल जी ने और हमारी पूरी जो कमेटी है
उन्होंने बड़ौदा शहर के अध्यक्ष के रूप में मुझे जिम्मेवारी दिया। तो ये पक्ष ऐसा है कि जिसमें जितनी बड़ी जिम्मेवारी होती है उतना ज़्यादा आपको काम भी करना होता है और उतना ज़्यादा कार्यकर्ताओं के साथ रह के उनको पार्टी में सम्मिलित करना होता है। यानी यहाँ पर आगे बढ़ना, उसका मतलब ये है कि ज़्यादा समय देना, अपने आप में भी फेरफार करना और दूसरों को अपने साथ लेके चलना। ये थे बड़ौदा भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख डॉक्टर विजय शाह, जिनके मुताबिक स्थानिक स्वराज के चुनाव हो या फिर विधानसभा लोकसभा के, पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की राजनीति ही करेगी और विकास के पथ पे ही आगे बढ़ेगी। कैमरा पर्सन अपूर्वा चौकसी के साथ चिराग मेहता, BRG न्यूज़। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज़ आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज़ की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।